हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 9th का प्रश्नावली 2 पढ़ा जाएगा। तो वीडियो को अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो टाइम से मिल जाए। चलिए सवाल को देखते हैं। तो इसमें पहला है, कारा निम्नलिखित में से घात 2 का बहुपद, यानी कि घात 2 का बहुपद जिसका अधिकतम घात यानी कि जिसका 2 घात से न कम हो न ज़्यादा हो, तो वही 2 घाती बहुपद होता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, इसमें पहले समीकरण में यहाँ पर भाग गुणा हो जाएगा, यानी कि हर समीकरण के बाद ये 0 होता है। यानी कि अगर 0 से कोई संख्या गुणा होता है तो वो भी क्या होता है, 0 हो जाता है, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। लेकिन अगर 0 से गुणा होता है तो वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि ये भी क्या होगा, 4x गुणा 0 से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर 4x होगा तो ये क्या भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0, तो इसका मतलब कोई बात नहीं, 0 लिख दो आप। तो ये क्या है, समीकरण 2 घात बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, घात, यानी कि ये घात कम, अगर 2 घात होता तब हम 2 घाती बहुपद कहते, लेकिन ये एक घात कम है, यानी कि ये घात मतलब इस पे यक्स घात 1 लिखा गया है, तो हमारा ये 2 घात बहुपद नहीं होगा। तो दूसरा देखेंगे कि दूसरे में क्या है, यानी कि करडी में यक्स, यानी कि 2 यक्स होता है तब पूरे यक्स एक बनता है, करडी में अगर होता है, यानी कि यक्स जो 1/2 है, यानी कि आधा यक्स है। क्या है, आधा यक्स है। इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आधे यक्स है, यानी कि हमें पूरा 2 यक्स चाहिए, तो जिसका घात 2 हो, यानी कि अधिकतम घात 2 है, तो यानी कि 2 होता है, यहाँ पर 2 होता तब भी हो जाता 2 घात बहुपद। लेकिन यहाँ पर 2 घात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं आप, इसमें किसी यक्स की घात 2 नहीं लिखा गया है, तो ये भी बहुपद हमारा 2 घाती बहुपद नहीं होगा। जो जो कि देख सकते हैं तीसरे में क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 7, यानी कि देखिए अब क्या है, आपको पहले देख सकते हैं कि इसमें 2x मतलब 3x² मतलब x घाते 2 लिखा गया है। तो इससे अगर अधिक होता कोई, यानी कि और आगे लिखा रहता या पीछे लिखा रहता x घाते 3 लिखा रहता, तो ये भी नहीं होता। लेकिन इससे देखिए न, इससे मतलब ये जो है, इसमें देखिए x घात 2 लिखा गया है और प्लस 4x लिखा गया है। हमें हमेशा अगर 2 घाती बहुपद देखना है तो क्या करने पड़ता है कि हमें सिर्फ जिसकी घात 2 हो, यानी कि अगर चर है, यानी कि चर मतलब x y z, यानी कि ए से कोई भी चीज मतलब जो जिसका मान कोई निश्चित नहीं होता। कि देखिए कभी कभी क्या होता है, x का मान कभी 0 आता है, y का मान कभी 0 आता है, कभी x का मान 1 आता है, कभी y का मान 1 आता है। यानी कि क्या है, किसी इनका मान जी मतलब एक समान नहीं रहता, मतलब कई बार मतलब बदल बदल के आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3x² मतलब अचर की पद, यानी कि अचर के घात जो होता है अगर 2 हो, यानी कि 2 हो, अगर इनसे कम है, यानी कि x घात 1 हो, अधिक अधिक तो मतलब सबसे ज्यादा अगर 1 है तो ये नहीं होगा। अगर x घाते 2 है तो 2 घाती बहुपद हो। सबसे ज्यादा किसकी घात है, यहाँ पर इसी का जो कि 2 है, यानी कि 2 घाती बहुपद हमारा तीसरा है। तो हम तीसरा को निशान लगा देंगे, यानी कि 3 मतलब लगा देंगे, सही है। तो चलिए चौथा वाला देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि सबसे देखेंगे सबसे अधिक किसकी घात है, तो देखेंगे सबसे अधिक घात किसकी है, सबसे अधिक घात इसकी है, देख सकते हैं आप, यानी कि घात 3 है। तो हमें 2 कहा है जिसकी 2 घात हो, यानी कि अगर ये 3 ना होता, यानी कि ये 3 ना होता तो हम और ये 5 नहीं होता तो हम मान सकते थे कि ये 2 घाती बहुपद है। लेकिन इसमें 5 घात 3, यानी कि ये क्या है, 2 घाती बहुपद नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप सबसे अधिक किसमें घात है, तो 5x घाते 3, तो 5x घाते 3, तो इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक घात यही है। तो
लेकिन ये 3 है, हमें त्रिघात बहुपद नहीं पूछा है, हमें दो घात बहुपद पूछा है, तो यानी कि ये त्रिघात बहुपद नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा जिसकी घात हो, यानी कि जब सबसे ज़्यादा जिसकी घात हो और वो घात अगर 2 है, अगर वो घात 2 है तो वो हमारे द्विघाती बहुपद होगा। देखिए इसमें पहला तीसरा क्यों सही है, देखिए इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी घात थी, इसकी थी, तो इसकी जो सबसे ज़्यादा घात थी लेकिन वो 2 थी, यानी कि दो घात बहुपद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये दूसरा है, जो कि देखिए इसमें कहा क्या रहा है, बहुपद x घाते 4 प्लस 3x प्लस x घाते 5 प्लस 7 की घात क्या होगी। यानी कि हमने कहा इसकी घात क्या होगी, तो घात का मतलब ये है कि सबसे हमें अधिक देखना होगा किसकी घात है, अधिक किसकी घात, यानी कि देख सकते हैं x घाते 4 सबसे ज़्यादा घात इसकी है, x घाते 5, यानी कि अगर घात हमें देखना है कितनी घात है, मतलब तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि अगर समीकरण में सबसे ज़्यादा अक्षर पद में कौन घात है, कौन घात है, मतलब 1 हो 2 हो, मतलब समीकरण में ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस 1 भी, ये भी समीकरण है, यानी कि सबसे घात यानी कि अधिक घात क्या है, 1 इसमें है, यानी कि ये है। तो इसमें सबसे अधिक घात क्या है, आप देख सकते हैं x घाते 5, यानी कि 4 x घाते 1, सबसे ज़्यादा घात किसकी है, 5 है। हमें देखिए अचर पद से ध्यान नहीं देना, अगर घात चेक करने के लिए हमें चर पद ध्यान देना है। चर पद में अगर अधिक घात जिसमें है वही, और जो है वही उसका घात होगा, यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो यस घाते 5, यानी कि इसका घात कौन है, 5 है, यानी कि ये चौथा वाला हमारा सही है। क्योंकि देखिए हमेशा घात देखने के लिए सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी देखते हैं किस चर की घात सबसे बड़ी है, यानी किस चर की घात सबसे बड़ी है और कितनी बड़ी है। यानी कि देख सकते हैं 4, यानी कि 4 था, यहाँ 5, यानी कि एक बड़ा है, यानी कि लेकिन सबसे क्या बड़ा है, सबसे अचर पद के घात क्या है, सबसे बड़ा है, यानी कि ये कौन सी कितनी घात है, यानी यस घाते 5 हमारे क्या होगा, यस घाते 5 ही हमारा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है, इसमें कहा क्या रहा है, कारण यदि पी एक्स का मान जो है, पी एक्स का मान भाई 4x² प्लस 8x प्लस 5 और क्यू एक्स बराबर 0 हो तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स का मान बताइए। इंटू का मतलब होता है गुणा, इंटू का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी संख्या कोष्टक, यानी कि पी एक्स, देखिए ऐसा लिखा गया पी एक्स इंटू, ये इंटू है, तो क्यू एक्स मतलब क्या है, ये पी एक्स गुणे क्यू एक्स है, ठीक है, क्यू एक्स है। तो हमें क्या करना है, इसी समीकरण में इसका मान कितना दिया है, 0 दिया है, और इसका मान कितना दिया है, 4x घाते 2 प्लस 8x प्लस 5, तो हमें गुणा करना है। तो इतना सिंपल है कि अगर 4x घाते 2 प्लस 8x प्लस 5 गुणे, यानी इसका मान क्या है, 0, तभी हमें यही तो रखना है, तो 0 इसका बराबर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो वो भी संख्या 0 बन जाती है, वो भी समीकरण 0 बन जाती है, वो चाहे समीकरण हो चाहे कोई संख्या हो। यानी कि अगर किसी संख्या से 0 से गुणा करते हैं या समीकरण को 0 से गुणा करते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, ये भी 0 बन जाता है, तो ये भी क्या हुआ, ये 0 बन गया, तो पूरा समीकरण हमारा क्या बन गया, 0 बन गया, बोला, तो हमारा यही सही होगा, चौथा वाला। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। देखिए ये हमारा चौथा है, इसमें क्या आ रहा है कि बहुपद 9x प्लस 1 की घात है। हमें घात को चेक करने के लिए पहली बात तो ये समझिए आप, जो समीकरण में होता है ना, वो सबसे बड़ी क्या होती है, घात होती है आपकी। तो इसमें घात क्या है, यानी कि 9x
प्लस 1, यानी कि अगर कोई आसानी समीकरण में सिर्फ यक्स दिया हो किसी भी संख्या के साथ, चाहे वो 10 हो चाहे 15, किसी भी संख्या के साथ, 1 2 3 4 अनंत तक किसी भी संख्या के साथ यक्स दिया हो और कोई अचर पद दिया हो, यानी कि यूँ भी 1 2 3 चाहे 4 दिए, मतलब अनंत तक कोई भी संख्या दिया हो उसमें से, तो वो समीकरण की घात क्या होती है? हमेशा 1 होती है। यानी कि इसमें क्या यक्स घात मतलब यक्स है, अगर यक्स है, अगर देखिए यक्स है तो यक्स घात 1 होगा ना, तो इसका समीकरण में यक्स घाते 1 यानी कि 1 लिखा नहीं जाता, 1 लिखा नहीं जाता, तो यक्स घाते क्या होगा हमारा? 1 होगा। यानी कि यक्स घाते 1 दिया, यक्स की घात 1 नहीं लिखी जाती। इस किसी भी समीकरण में अगर यक्स या वाई 1 हो तो 1 नहीं लिखा जाता, अगर 2 हो तो लिखा जाता, 3 हो तब भी लिखा जाता, 1 नहीं लिखा जाता, उसकी घात क्या है? 1 नहीं लिखी जाती। अगर लिखा भी जाता तब भी 5वें में पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि बहुपद यक्स इंटू, यानी कि ये क्या है? इंटू मतलब कोई कोष्टक को गुणा है, इंटू 5 यक्स घाते 5 प्लस 3 यक्स की घात क्या है? कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहीं से घात पता कर देते हैं, भाई है यही 5 घात है, 5 तुरंत निशान लगा देते हैं। तो देखिए इसमें कुछ हल करना पड़ता है। कुछ बच्चे जो होते हैं तुरंत भाई बता देते हैं, हाँ ये गुणा हो जाएगा, यही सबसे अधिक घात है, इसमें गुणा हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, इसका घात अधिकतम 6 है, कुछ बच्चे बता देते हैं। लेकिन अगर जिसे मतलब नहीं पता है तो उसे वो उन्हें हल कर लेना चाहिए। देखिए यह है यक्स, यानी कि इंटू ये गुणा है, तो दोनों में गुणा होगा, यानी कि यक्स 5 यक्स घाते 5 प्लस 3 यक्स, ठीक है। तो यानी कि यक्स है, यक्स इससे गुणा होगा, तो 5 यक्स घाते 5 गुणा होगा तो कितना होगा? 5 यक्स घाते 6 प्लस 3 यक्स घाते 2, यानी कि तब भी अधिकतम घात किसकी है? घात जिसका सबसे ज्यादा किसकी है? अब कितनी है? सबसे ज्यादा इसकी है, यानी कि यस घाते 5 यस घाते 6, सबसे ज्यादा 5 यस घाते 6 की 6 घाते 6 है, जो कि 6 घात है। कितनी ये सबसे ज्यादा थी? 6 घात है। तो इसी में देख सकते हैं पहले पूछा है क्या 6 घात है? बिल्कुल कह दीजिए कि हाँ ये 6 घात है, क्योंकि अधिकतम घात इसकी 6 है और सबसे अधिक घात 6 है, जो कि 5 यस घाते 6 लिखा गया और प्लस 3 यस घाते 2 लिखा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हेलो दोस्त, ये सवाल 6 का है, 6 वाला है, जो कि देखिए 6 वाला सवाल भी क्या रहा है? बहुपद 10 की घात है, क्या है? बहुपद 10 की घात है, यानी कि कोई संख्या है बटे में नहीं होनी चाहिए। एक तो ये बटे में नहीं होनी चाहिए, ना मतलब करड़ी में हो सकता है, और इसकी जो घात है वो बटे में नहीं होना चाहिए। कहानी कि उसका घात जो है बटे में नहीं होना चाहिए, तो वो बहुपद है। तो ये भी देखिए सही है, 10 की घात क्या होगी? यानी कि यानी कि चर पद में हमें चर पद घात चेक करने के लिए हमें चर पद देखना पड़ता है। चर पद इसमें है, चर पद है एक्स वाई जेड, कोई है नहीं है, यानी कि एक्स वाई जेड नहीं है, तो यस इसका घात कितना होगा? 0 होगा, इसका घात 0 होगा। क्योंकि देखिए इसमें अगर यक्स होता, एक भी यक्स होगा, यक्स होता या वाई होता, जेड होता, कोई भी अचर पद होता, तो उसका जितना घात होती तो उसका उतना 0 होता। लेकिन इसमें देखिए न यक्स है न वाई है, तो इसका 0 होंगे, 0 होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।